तो हे गाइस, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि यदि आप पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय से यदि आप बीएड कोर्सेज के लिए फ्रेंड 2025-26 के अंदर यदि आपने एग्जाम दे दिया है तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्योंकि अभी जो है सीट अलॉटमेंट लेटर या फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा 2025-26 के रिगार्डिंग। लेकिन इसके बाद फ्रेंड जितने भी चरण चलेंगे, जितने चरण चलने हैं उतने चरण से कंटिन्यू चलते रहेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड वेटिंग लिस्ट की बारी आएगी और मैं यहाँ बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट में आने वालों को किस तरीके से जो है यहाँ पर सीट मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग A to Z जानेंगे। वेटिंग लिस्ट के बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या है, वेटिंग लिस्ट में कितने सीट आपको देखने को मिलेगा या फिर वेटिंग लिस्ट में किस तरीके से आपको सीट मिलेगा, वेटिंग लिस्ट के लिए कैसे आवेदन करना है और कितना चांस है कि आपको वेटिंग लिस्ट में सीट मिल जाएगा। सब कुछ हम लोग A to Z जानने वाले हैं फ्रेंड। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं मैं PDF ओपन करके रखा हूँ और फ्रेंड बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये PDF 2024 का है। तो आपको फ्रेंड PDF से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाकर रख रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो चीज़ों को जानने में। ठीक है, तो मुझे जो है यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के PDF से ही। तो आप PDF को देख के ना समझें कि यहाँ पर 2024 का PDF है। आपको मेन चीज़ें समझनी है कि मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो वेटिंग लिस्ट में बताऊँगा कि कितने रैंक तक वेटिंग लिस्ट में जा सकता है और कितने लोगों को आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में सीट मिल सकता है, कितने वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर सीट अवेलेबल रहते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप PDF हैं उनको आप ध्यान मत दीजिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा वेटिंग लिस्ट के लिए सिर्फ DLED के लिए, बीएड के लिए अलग बनाऊँगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा BLED पाठ्यक्रम में संलग्न प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ डिटेल जान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में जो लोग आएंगे उनको सीट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट याद रखिएगा फ्रेंड, जितने भी चरण अभी चलेंगे DLED के लिए या BLED के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए जो 2024 के अंदर जो था वो चौथी सूची जब आई उसके बाद फ्रेंड वेटिंग लिस्ट यहाँ पर डाला गया है, वेटिंग लिस्ट के लिए आवेदन लिया गया है। मतलब कि याद रखिएगा जितने भी लास्ट चरण है जब तक चलनी है तब तक जो है यहाँ पर जो सूची है वो आएगी आपकी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो भी सीट है यहाँ पर 2400 सीट के लिए यहाँ पर सीट भरा जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो लास्ट चरण होगा फ्रेंड, लास्ट चरण के बाद याद रखिएगा, लास्ट चरण के बाद आपका जो यहाँ पर कुछ सीटें बच जाएंगी, जैसे कि 25 सीटें 30 सीटें। ठीक है, उसमें जो है आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों को, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? और जैसे ही बहुत सारे प्रथम लिस्ट में जब आपकी मेरिट सूची आएगी तो उसमें भी आपको वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। जिनका बहुत ज़्यादा रैंक है उनके में वेटिंग लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ आएगा कि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग का हुआ रहेगा ऊपर वाले रैंक वालों का, तो वहाँ पर आपका वेटिंग लिस्ट में ही आना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं सीट कितनी होगी। तो सीट फ्रेंड याद रखिएगा कम से कम नहीं तो आपका 30-35 जो सीट होंगी उन्हीं सीट में से वेटिंग लिस्ट में से आपको यहाँ पर दिया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा फ्रेंड वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए उन लोग का सीट यहाँ पर मिलने वाला है आपको कि जिन लोग का फ्रेंड लास्ट चरण तक या फिर कुछ चरण तक यदि उन्होंने आपके काउंसलिंग में भाग लिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यदि वो किसी कारण से यदि वो अपना फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अध्ययन केंद्र है वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, किसी भी कारण से यदि उनका सीट वगैरह यदि निरस्त हो जाता है तो वो सभी सीटें क्या चली जाती है, वेटिंग लिस्ट के लिए चली जाती हैं, कि उनको वेटिंग लिस्ट वालों को देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि उपरांत वर्ग एवं संवर्गवाद रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी स्थान, ठीक है, स्थान भरे जाने पर मेरिट लिस्ट क्रमानुसार महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय एवं तिथियों पर अपने आवेदन पत्र एवं दस्तावेज को जमा कर सत्यापित के उपरांत प्रवेश लेने हेतु चांस ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपको ऑन द स्पॉट जाना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं वेटिंग लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि 2024 में कितने लोग का वेटिंग लिस्ट में था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा और कितने रैंक तक आपका चांसेस है कि बन सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए फ्रेंड इनके लिए अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग आवेदन भरना पड़ेगा, उनका डेट आएगा 2025-26 में।
जो 2024 में आया है उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए आपको अनारक्षित वर्ग के लिए यूआर के लिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि वर्ग के प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, इतने डेट से इतने डेट तक इतना बजे तक जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि आप फॉर्म भरते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड 2025 के लिए भी अलग डेट आएगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जैसे कि ओबीसी, उसके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए ओबीसी वालों के लिए भी देखिए बस 1-2 दिन का ही टाइम मिलेगा आवेदन करने का, तो वो आपको आवेदन करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद किया जाएगा, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, रैंक होंगे, उनकी भी एक सूची आएगी जब लास्ट आपका जो यहाँ पर जो 4th सूची आ जाएगी मेरिट लिस्ट या, ठीक है, तब उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट वालों की लिस्ट आएगी। फिर इसी प्रकार से देखिए एसटी के लिए भी, एससी के लिए भी है, इसके बाद एसटी के लिए भी आपको एक एक डेट दिया जाएगा, इस डेट में आपको आवेदन करना पड़ेगा चारों वर्ग वालों को, एससी एसटी या फिर ओबीसी जिसकी भी बात कर लें या फिर जनरल वालों की बात कर लें, सबका एक डेट दिया जाएगा, उसमें आवेदन करना पड़ेगा। और यदि आप उस डेट को आवेदन नहीं करते हैं तो आपके आवेदन पर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अभ्यर्थी द्वारा वर्गवार जारी तिथियों पर आवेदन जमा करने की जारी समय पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, तत्पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि आप जो तिथि दी गई है उसमें यदि आप जमा नहीं करते हैं अपने आवेदन फॉर्म को तो आपकी जो आवेदन पे यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखिए प्राप्त आवेदन को मेरिट क्रमानुसार जमा कर ही स्थान रिक्त रहते तक सत्यापन हेतु चांस दिया जाएगा। स्थान भरते ही प्राप्त शेष आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि इस चीज़ को याद रखिए, जो भी आपका रैंक होगा, रैंक के हिसाब से ही वेटिंग लिस्ट में आपको सीट मिलने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और लीजिए देखिए प्रतीक्षा सूची प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को समस्त वांछित दस्तावेज, प्रमाण पत्रों एवं शुल्क सहित उपस्थित होना होगा। तो यदि आप वेटिंग मेरिट लिस्ट में यदि आप रहेंगे फ्रेंड, यदि आवेदन कर दिया और आपने चयन हो गए हो उसमें वेटिंग लिस्ट वाले में, तो आपको फ्रेंड ऑन द स्पॉट जाना पड़ेगा अपने अध्ययन केंद्र में, अपना जितना भी दस्तावेज है, ओरिजिनल दस्तावेज और फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड साइन करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर और फीस वगैरह लेकर जाना है, वहीं पर जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ड्राफ्ट बनाना है और पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र सत्यापन के समय कोई कमी पाई जाती है तो उसको प्रवेश से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आपकी कोई डॉक्यूमेंट गलत पाई गई तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं अभ्यर्थी का जो शिक्षण अनुभव छत्तीसगढ़ राज्य की शाला 1 का होना अनिवार्य है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पर जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो छत्तीसगढ़ के किसी स्कूल का होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दस्तावेज के सत्यापन पश्चात ही चालान बनवाएं, सत्यापन से पूर्व चालान बनवाकर न लाएं। तो फ्रेंड याद रखिएगा जो दस्तावेज जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही आप जो चालान वगैरह बनवाएंगे उसके बाद ही आप बनवाना। अदरवाइज यदि आप पहले से बनवा के लेके आते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यदि कोई इशू आ जाता है तो आपका फीस पेमेंट नहीं रिटर्न किया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यह आवंटित केवल महाविद्यालय मुख्य बिलासपुर सिहावा देख सकते हैं अकादमिक भवन पर ही किया जाएगा। तो ये तो अब बदल चुका है फ्रेंड, अब ये शायद सेंटर के अंदर ही हो जाए। 2025 के अंदर जो भी अध्ययन केंद्र मिला है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा, यही अपडेट हुआ है 2025 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह आवंटन विद्यालय द्वारा निर्धारित 2400 सीटों के रिक्त स्थान को भरने तक ही प्रवेश हेतु खुला रहेगा। मतलब कुछ सीटें ही यहाँ पर फ्रेंड आपको देखने को मिलेगी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। और जिनका अच्छा रैंक होगा उनको फ्रेंड यहाँ पर सीट मिलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। वो ये जो सीट है 2400 सीट भरने तक ही ये जो वेटिंग लिस्ट का काम यहाँ पर चलेगा। मिल रहा होगा कि 2400 सीटों में प्रवेश पूर्ण होते ही प्रवेश प्रक्रिया जो है रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 24 सीट जैसे ही कंप्लीट होगा फ्रेंड, इसका जो प्रोसेस है उसको जो है कि जो आवेदन जो एडमिशन प्रोसेस है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। जिन अध्ययन केंद्रों में स्थान रिक्त है या ठीक है उन्हीं को आवंटित किया जाएगा और अध्ययन केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड, वेटिंग लिस्ट में जिनका भी यहाँ पर एडमिशन होगा उनके अध्ययन केंद्र में यहाँ पर परिवर्तन वाला फॉर्म यहाँ पर काम नहीं होगा, ठीक है। जो लोग नॉर्मल काउंसलिंग में जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण या चतुर्थ चरण जो भी चरण से आएंगे उनका फ्रेंड यहाँ पर अध्ययन केंद्र चेंज हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट से जिनका एडमिशन होगा फ्रेंड, उनको जो है अध्ययन केंद्र वाला चेंज करने वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभ्यर्थी प्रवेश लेने से पूर्व विश्वविद्यालय की साइट पर सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या लाना है उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाकर टोटल चीज़ें आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर दस्तावेज आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर के अंदर, ठीक है, अध्ययन केंद्र में।
यहाँ पर फ्रेंड पूरी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी। आवश्यक दस्तावेज वगैरह वही चीज़ें लगेंगी जो यहाँ पर डीएलएड के लिए लगेगा। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए। और इसका जो पूरा पीडीएफ है, इन सभी फॉर्मेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूरा पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो प्रारूप है, या फिर हम लोग बात कर लें यहाँ पर जो शपथ पत्र के रिगार्डिंग जो प्रारूप है आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका जो अध्ययन केंद्र वाला जो ऑप्शन है, वो सभी कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2024 के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए जो मेरिट लिस्ट आई है, इसको आप देख लीजिए। जो डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कि रैंक आपको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर का, फिर कैटेगरी जो भी रहते हैं, स्पेशल वर्क से हैं आप तो, और अलॉटमेंट आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो जनरल वालों का जो गया था, देखिए फ्रेंड 1373 रैंक तक गया था। उससे ऊपर वालों को, जनरल वालों को मिला था 4th राउंड तक। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा कि 4th राउंड तक जो था वो जनरल वालों को, यहाँ पर 1300 से ऊपर वालों को, मतलब नीचे वालों को मिला था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि ओबीसी की बात कर लें तो फ्रेंड देखिए ओबीसी वालों को 1376 तक जो है कि यहाँ पर मतलब 1300 से भी मतलब ऊपर साइड इनका रैंक गया था ओबीसी के लिए भी, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरा वेटिंग लिस्ट वाला लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा एक एक करके, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जस्ट नीचे आएगा देखिए एसटी वालों का भी देख लीजिए फ्रेंड कहाँ तक जाता है वेटिंग लिस्ट वगैरह में। देखिए एसटी वालों का फ्रेंड यहाँ पर 3629 तक गया है, 3600, फिर 3622 तक, फिर 3629 तक। तो फ्रेंड एसटी वालों का भी, एससी वालों का भी काफ़ी रैंक तक जाता है, तो इनको भी चांसेस है कि मिल जाए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है एसटी वालों को। तो जितना भी इस रैंक से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग अवेयर रहें। शायद चांस हो आपका वेटिंग लिस्ट में कि आपको मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। एसटी वालों के जाएंगे तो देखिए फ्रेंड एसटी वालों को भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर चेक करिए, देखिए 8639, मतलब उससे ऊपर वालों को मिला है एसटी वालों को, ठीक है, 4th चरण तक, ठीक है। तो जाता है किन्हीं की सीट, ऐसा नहीं कि सभी को उतने रैंक पे मिल जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में तो देखिए ये आपके मेरिट सूची के हिसाब से, जो पहले यदि वेटिंग लिस्ट वाले में आवेदन कर दिया उनको चांसेस है कि मिल जाएगा। हो सकता है कि 1100 वाला वेटिंग लिस्ट वाला आवेदन ना भरे, लेकिन 1300 1400 वाला भर दे, तो उसका जो है चांस लग सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आवेदन जरूर भरिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अभी मैं बीएड के रिगार्डिंग भी लेके आऊँगा वेटिंग लिस्ट का फ्रेंड, तो आपको इस चीज़ पर कंटिन्यू बने रहना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। 2025 का जो प्रथम मेरिट सूची है वो आने वाला है, तो जस्ट आपको प्रिपेयर रहना है। और जैसे ही आएगा आप हमारे चैनल में आपको नोटिस करा दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।